तो अब हम लोग करने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले एक नया प्रॉपर्टी सिखाता हूँ। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर सपोर्ट। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है बेसिक, बट इस पे बाद में जाते हैं। पहले ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कैसे होता है ये बताना है। क्या लिखना है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। ये एक थ्योरम है, आपके एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। उसमें बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वो इक्वल साइड्स हैं, उसके साइड्स अगर इक्वल हैं तो उस इक्वल साइड्स के अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब मान लो यहाँ पे ये साइड इसका इक्वल है, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि ये जो इक्वल साइड्स है इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। मतलब आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखाना है। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, आपको टेक्निक बता चुका हूँ। गिवन क्या लिखोगे? देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। वेयर आप लिख सकते हो, दैट इज करके लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली लिख देता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, वेयर ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। नाउ टू प्रूव में क्या लिखोगे? अपने को क्या प्रूव करना है कि इसके इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल इक्वल है। जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट का एंगल इक्वल है, मतलब आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लाना है, ठीक है। हाउ विल यू प्रूव? सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। तो या तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट कर लेगा, या कोई एंगल बाइसेक्टर कर ले। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एंगल बाइसेक्टर से है, तो मैं आपको एंगल बाइसेक्टर से पहले करके दिखा देता हूँ, फिर परपेंडिकुलर से भी कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि भाई ड्रॉ AM as एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी कि हमने एंगल A का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया AM, एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं प्रूफ पे। क्या लिखोगे प्रूफ में भाई? तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो भी चीज़ इक्वल कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि ये किस ट्रायंगल का पार्ट है। उस दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, दैट्स इट। ये आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आप देखना, मैं भी सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो आप देखना, जब भी कोई चीज़ ऐसा इक्वल करके लाना है कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव करो या दिस एंगल इक्वल टू दिस, व्हाटएवर, तो आप देख लो कि ये किस ट्रायंगल का पार्ट है। उस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो और बाद में लिख देना कि सो दिस इक्वल टू दिस बाई CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही टेक्निक है कि आप पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो। और किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लो और एंगल सी के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लो। सो अपने पास ट्रायंगल क्लियर हो गया। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABM ले लो एंड ट्रायंगल ACM ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या इक्वल है देखो। सबसे पहले AB इक्वल टू AC है, गिवन है, तो लिखोगे AB इक्वल टू AC। मेथड देखो कैसे लिखते हैं, ये गिवन है, चलो भाई। उसके बाद लिखोगे AM कॉमन है, AM इक्वल टू AM लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉमन, ठीक है। और तीसरा क्या लिखोगे? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। मान लिया हमने इसको एंगल 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। तब देखो एक साइड इक्वल किया, ये बीच का साइड इक्वल है, कॉमन है, और बीच का एंगल है, मतलब ये दो साइड बीच का एंगल, ये दो साइड बीच का एंगल। तो ये किस कॉन्ग्रुएंट रूल पे गया? SAS पे, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, तो SAS पे गया है ना। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो ठीक से देख लिया करो फिगर को। तो अब आप क्या लिखोगे? यहाँ से लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABM
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM बाय SAS रूल, दैट्स इट। अब SAS रूल है, अब जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट किया, मैंने आपको मैजिक बताया था कि उसके बाद सीधा सीधा लिख दो भाई ABM का पार्ट है एंगल B, ACM का पार्ट है एंगल C, लिख दो एंगल B इक्वल टू एंगल C, खत्म, बाय CPCT। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो आपने दिखा दिया ना कि आइसोसेलेस में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। अब ये लाइफ लॉन्ग तुमको याद रखना होगा कि कहीं भी कभी भी कोई दो ट्रायंगल होगा, अगर उसके दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कभी मान लो कि ट्रायंगल में ऐसा इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कभी अगर ट्रायंगल मान लो ऐसा है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कुछ नहीं प्रूव करना। एंड इसी का कन्वर्स है, मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसी का कन्वर्स है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट का साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अभी आपने क्या पढ़ा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसका कन्वर्स क्या है, ये कन्वर्स है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये दो एंगल इक्वल है पहले से तो इसके अपोजिट का साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मान लो ये दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये साइड, इसके अपोजिट का ये साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे कन्वर्स में, मैं लिख देता हूँ, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो दो चीज़ें हमने पढ़ा, अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। वो कैसे हुआ, ये प्रूवन है, ये प्रूव करके दिखाया है, एनसीईआरटी में ये वैलिड थ्योरम है, तो इसलिए इसके प्रूफ आएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करवाया है, चाहो तो मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे और बताना है, बट ये बता देता हूँ कि वो था साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल हुआ, यहाँ एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हुआ। एज पर एनसीईआरटी मैंने करवा दिया। अब आपको बिना एनसीईआरटी का चीज़ बताता हूँ। देखो, बिना एनसीईआरटी का चीज़, अगर कोई बच्चा टॉपर बच्चा है और कुछ नया सीखना चाहता है तो देखो, हमने यहाँ एंगल बाइसेक्टर लिया था। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं लूँ, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँ, तो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो, ये दोनों तो इक्वल था ही, और ये एंगल हमें इक्वल करके दिखाना है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लेता हूँ, अब मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूँगा। क्या बोलूँगा, दिस इक्वल टू दिस बोलूँगा, ये कॉमन बोलूँगा, और ये राइट एंगल। तो ये राइट एंगल इक्वल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये कॉमन हो गया, हमारा RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया, खत्म। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाला एनसीईआरटी में है, परपेंडिकुलर भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इसका कन्वर्स का, तो इसको भी आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं दिया हुआ है, तो आप भी नहीं करवा रहे हो। मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ। देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। चलो, आपको क्या गिवन है, ये ध्यान रहे, यहाँ पे एंगल गिवन है, एंगल इक्वल है और साइड्स इक्वल लाना है, प्रूव करना है। तो एंगल गिवन है, तो ध्यान दो, मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। दिस इज कॉमन, ये राइट एंगल एंड ये एंगल इक्वल। तो यहाँ पे दो एंगल एक साइड, मतलब AAS पे गया, ASA पे नहीं गया, क्योंकि टू एंगल के बीच का साइड नहीं इक्वल है, दो एंगल के बीच का साइड नहीं इक्वल है। अगर बीच का होता तब हम बोलते ASA, बट ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, ये दो एंगल ले लिए, ये दो एंगल इक्वल है, ये साइड है, ये दो एंगल इक्वल है और ये साइड है। तो मैंने बताया था ना कि ASA में दोनों जुगाड़ है, अगर बीच का साइड है तो ASA होगा, और अगर बीच का साइड नहीं है तो AAS होगा। तो यहाँ भी ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय AAS, ठीक है। और उसके बाद CPCT से लिख दो AB इक्वल टू AC, खत्म। वैसे मुझे 2 मिनट लगेगा, अगर तुम 2 मिनट दे दो तो मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा दूंगा इस चीज़ को भी, कि आप ये ना कहो कि सर ऐसे गोली दे दिए। देखो, यहाँ पे गिवन क्या है, थोड़ा फास्ट में करवा देता हूँ। गिवन क्या है कि भाई एंगल B इक्वल टू, नो, यहाँ पे गिवन है, हाँ, यहाँ पे एंगल इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C है, ठीक है। और टू प्रूव में क्या करना है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC।
ठीक है, अब प्रूफ पे आ जाओ, 2 सेकेंड प्रूफ में लगेगा। देखो हम लिया, मैं ले लेता हूँ ए एम इक्वल टू ए एम, है ना, यहाँ रीजन में लिख देना कॉमन है ये। उसके बाद एंगल ए एम बी इक्वल टू ए एम सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन से हो गया। चलो भाई, और उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया। एंड ये तो गिवन ही है आपका, ठीक है, तीनों चीज़ हो गए। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एम बाय ए एस, ठीक है। देयरफॉर मैजिक आ गया, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाते फिर बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं भटक जाता हूँ। प्रूफ हर चीज़ का है, हर चीज़ करवा सकता हूँ, लेकिन आजकल बच्चे को बस मैगी का ज़माना है, बस इतना ही करवाओ जितना उसे मार्क्स आ जाए। नोबडी वांट्स टू लर्न मोर। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अपने ट्रैक से ज़्यादा बाहर ना जाऊँ। बट येस, कुछ अच्छे बच्चे भी, टॉपर बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा चीज़, तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो कन्वर्स भी प्रूव करके आपको मैंने दे दिया। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड टेस्ट असाइनमेंट के लिए जैसा कि मैंने बताया ही था कि आप मेरा ब्लॉगिंग साइट भी विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ए ट्रायंगल। अगर जो बच्चा इस कोविड ईयर में पेपर दे रहा है बोर्ड का, तो आई थिंक ये कटा हुआ है, ठीक है, तो अपना देख लेना। बट मैं तो वीडियो बना रहा हूँ फॉर लॉन्ग पर्पस, तो भाई 2021 के बाद 22 भी आता है, तो फिर नॉर्मल बोर्ड भी हो सकता है, पॉसिबल हो, तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमने तो पूरा पढ़ाना है, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटीज़ ऑफ ए ट्रायंगल है, ये क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। मतलब अभी आपने ये सीखा कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल है। अभी आपने सीखा कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट का इक्वल साइड्स इक्वल है। अब आप सीखोगे कि अगर साइड्स लार्जर है तो उसके अपोजिट का एंगल लार्जर है, अगर एंगल स्मॉलर है तो उसके अपोजिट का साइड लार्जर स्मॉलर है। कैसे, देखो, अगर कोई, बस इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा प्रॉपर्टी देख लो कि अगर यहाँ लिखा हो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसको थ्योरम के लैंग्वेज में जानना जरूरी नहीं है कि साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल्स इज लार्जर, या एंगल्स अपोजिट टू ए स्मॉलर साइड्स इज स्मॉलर, वो तो एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। मैं आपको इसका मीनिंगफुल बात बता रहा हूँ क्या है एक्चुअली। इफ़ ए बी ग्रेटर देन ए सी है, मान लो अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी है, तब क्या होगा। तो भाई अगर ए बी, पहले तो ये बता दूं ताकि बच्चे कोई कंफ्यूज ना करें, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, पहला रूल, ये तो पता ही था। अब इनइक्वलिटी में आ गया, जहाँ इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो अब ए बी बड़ा है अगर ए सी से, तो ए बी के अपोजिट का एंगल, ये एंगल सी बड़ा होगा ए सी के अपोजिट का एंगल बी से, ये हो गया। ग्रेटर में देख लो, ए बी बड़ा है तो उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होगा, ए सी छोटा है तो उसके अपोजिट का एंगल छोटा होगा, दिस इज स्मॉलर, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी में और करके बता दूं कि उल्टा ले लो, मान लो ए सी स्मॉलर है ए बी, कभी ऐसा उल्टा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सी के अपोजिट का एंगल बी स्मॉलर देन इसके अपोजिट का एंगल सी, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 पे कि ये तो साइड की बात थी, अब एंगल की बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा था, चलो यहाँ एंगल बता देता हूँ, अभी आपने एंगल का भी पढ़ा था कि अगर एंगल सेम है तो उसके अपोजिट का साइड सेम होगा। मतलब अगर इफ़ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी था तो आपने क्या पढ़ा, एंगल बी के अपोजिट का ए सी इक्वल टू ए बी, ये पढ़ चुके हो, अभी पीछे जस्ट करवाया। अब इनइक्वालिटी आएगा, ये तो इक्वल का है, इनइक्वल में देखो, इफ एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी तो उसके अपोजिट का साइड ए सी ग्रेटर देन इसके अपोजिट का साइड ए बी, यानी ए सी बड़ा हो गया ए बी से। इसी को और करके बता देता हूँ कि अगर एंगल सी स्मॉलर है एंगल बी से तो एंगल सी के अपोजिट का ए बी देख लो, और एंगल बी के अपोजिट का ए सी, मतलब जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट का एंगल बड़ा, जो साइड, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल, जो साइड छोटा है उसके अपोजिट का एंगल छोटा। ऐसे ही उल्टा एंगल में जो एंगल
इक्वल है तो उसके ऑपोजिट का साइड इक्वल, जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट का साइड बड़ा, जो एंगल छोटा है उसके ऑपोजिट का साइड छोटा। दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा एक और थ्योरम है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के लिए जानना जरूरी है। ये क्या है, ये लिख लो, ये थ्योरम है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side। ये एकदम प्रूवन है, वैलिड चीज है, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हर जगह पॉसिबल है ट्रायंगल के लिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और मैं अपनी बात बता दूं, मैं 10th पास कर गया था, उस टाइम तक हो सकता है मैं भूल गया हूँ, तो आई थिंक 9th या 10th में ही था, कुछ ऐसा ही था, तो मैथ्स तो ठीक ही था मेरा, बट कभी ऐसा हो जाता है। तो एक बार मुझे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए आया, तो उसमें मान लो कि ऐसा था कि ए बी 3 सेंटीमीटर एंड मान लो बी सी दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर और ए सी दे दिया हमें 8 सेंटीमीटर। अब मैं अपना कंस्ट्रक्शन बनाने लगा और मैं मानता था कि अच्छा कंस्ट्रक्शन तो सारा कंपास लो, स्केल लो, कुछ ना कुछ करके तो बन ही जाएगा, डिग्री भी दिया हुआ था, कोई ना कोई एंगल दिया होगा, व्हाटएवर। अब ये ट्रायंगल मेरे से बन ही नहीं रहा था, ऐसा ही कुछ टाइप था। आप भी ट्राई कर लेना, आपको लगेगा कि 3 साइड दिया हुआ है, अरे ट्रायंगल तो 2 मिनट में बना दूंगा, एक लाइन ये लूँगा, यहाँ से एक कट मारूंगा, यहाँ से एक कट मारूंगा, बन गया। करके देख लेना, नहीं फॉर्म होगा, गारंटी है, मीट ही नहीं करेगा। तब जाके दिमाग खड़का कि ओ ट्रायंगल का आ जाओ थ्योरम, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ इस केस में देखो, इन दोनों का सम तीसरे वाले से ग्रेटर नहीं है। सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना जरूरी है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पूरे ट्रायंगल का सारा निचोड़ आपने देख लिया, काफ़ी है, ज़बरदस्त है। अब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो 1-2 ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली यू आर स्ट्रॉन्ग इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस होल वीडियो, कि अगर आपने पूरा इंट्रो देख लिया, इसके जितने भी पार्ट हैं, तो आई होप कि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होना है कॉन्फ्लुएंसी में, ठीक है। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस विथ पेशेंस। और यार लाइक वाइक तो कर दिया करो कभी प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। आई नीड योर सपोर्ट, आई से दिस इन एवरी वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।